साथियों, सभी को नमस्कार। स्टॉक मार्केट आइडियाज में समूह सिंह आपका स्वागत करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कुछ अलग हटकर है। अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का हाल ठीक नहीं चल रहा है। ट्रम्प साहब का 25% का टैरिफ तो लगा हुआ है और 27 अगस्त से 25% लगने वाला है। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि भारत पर दबाव बनाकर रशिया यूक्रेन वार को रुकवा दें और अपना शांति का नोबेल पुरस्कार का रास्ता साफ कर दें, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। और दूसरी बात, भारत के बाजार में कृषि के क्षेत्र में वे घुसना चाह रहे थे, क्योंकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है और वे अपना माल यहाँ बेचना चाह रहे थे। लेकिन हमारे मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अपने किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये मोदी अपने देश के किसानों के साथ दीवार बनकर खड़ा रहेगा। इससे ट्रम्प साहब का दिमाग तो हिल गया। उसके बाद ही उन्होंने नेक्स्ट 25% का टैरिफ लगाया, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। यह सिर्फ एक श्रमिक दिमागी ही व्यक्ति कर सकता है। अभी हमारे मार्केट पर 28 का बिकवाली का दबाव है। लगातार वे माल बेच रहे हैं, हालांकि दिवाली दिन के बेचने पर अच्छा माल उठाते जा रहे हैं। हम लोग का निफ्टी का हाई था 26,277, वहां से 2000 पॉइंट से ज्यादा गिरकर फिर कवर कर हमारा निफ्टी अभी 24,631 पर ट्रेड कर रहा है। ये जो निफ्टी इतना गिरा है, इसके पीछे 28 की बिकवाली ही है। चूंकि ट्रम्प साहब ने टैरिफ भारत पर ठोक दिया है, इसलिए उन लोगों का मानना है कि भारत में हमारा पैसा ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, इसलिए लोग अपना माल बेचकर पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन इधर कुछ बातें सकारात्मक हुई है, जिसमें माहौल अच्छा बन सकता है। पहला, हमारे देश में मानसून बहुत अच्छा है और हमारी खेती अच्छी होने का अनुमान से बाजार में सकारात्मक रुझान बन रहा है। दूसरी बात, इस बार Q1 के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन अगला क्वार्टर त्योहारी सीजन है, पड़ रहा है। कंपनियों का प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा और उनका रिजल्ट भी अच्छा आने की संभावना है, इसलिए मार्केट में अच्छा रुझान है। और इन्फ्लेशन का डेटा भी जुलाई का बहुत सी शानदार रहा है, 1.55 का। इससे मार्केट में एक आशा जगा है रेट कट का। अब रेट कट कब होगा नहीं होगा ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन बाजार को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने -BBB से प्रमोट कर BBB कर दिया है और शॉर्ट टर्म के लिए भी A3 से प्रमोट कर A2 कर दिया है, जो साफ दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ उन्हें दिख रही है और इसी वजह से एफआई भी हमारे बाजार में फिर से वापसी कर सकते हैं। लेकिन यह सब इतनी जल्दी में नहीं होगा, इसमें भी समय लग सकता है। इस बीच टैरिफ की अनसर्टेनिटी भी कुछ न कुछ इसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। अभी 15 अगस्त को अलास्का में ट्रम्प साहब और पुतिन साहब की मीटिंग हुई है, जिसमें कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। यूक्रेन रशिया युद्ध विराम पर भी फैसला नहीं हुआ, जिसका ट्रम्प साहब को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने इसके लिए पूरा माहौल तो बनाया था, लेकिन पुतिन साहब ने उनकी एक न चलने दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प साहब ने इतना ही कहा, बातचीत सकारात्मक हुई है और हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलेंगे। इस पर पुतिन साहब ने तुरंत कहा, हाँ, इस बार नेक्स्ट मीटिंग हम लोग मॉस्को में मिलेंगे। इससे साफ नजर आ रहा है कि पुतिन साहब ने इस मीटिंग में ट्रम्प साहब की एक नहीं चलने दी और मीटिंग को आगे की ओर खिसका दिया है और मीटिंग को अपने पाले में खींच लिया है। तो ठीक है साथियों, अभी हम लोगों का मार्केट में ऑटो सेक्टर में ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि त्योहारी सीजन है। उसके बाद पावर सेक्टर है और ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी में भी ध्यान दिया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस में ठीक है। इंश्योरेंस में भी उम्मीद बहुत ज्यादा भी बन रही है। एमसी शेयरों में भी ठीक ठाक चल रहा है। आईटी में डिप में मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मैंने ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया हुआ है। अच्छा लगे लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।